हमने देखा था हाँ ठीक है, हमने देखा था व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसके 4 आयत में क्या लिखा हुआ है और उसका मतलब क्या है, एखाद जो शब्द है उसका मतलब क्या है, इस चीज़ को भी हमने देखा था। और आज हम देखेंगे, आप निकालिए भजन संहिता 104। कल हमने यहीं पे शायद मेरे ख्याल से यहीं पे हमने ख़त्म किया था, भजन संहिता 104 और उसका 1 आयत। भजन संहिता 104 और उसका 1 आयत। भजन संहिता 104 और उसका 1 आयत। कोई भी जोर से पढ़ दीजिएगा। कोई भी जोर से। है मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, तू यहोवा को धन्य कह, है मेरे परमेश्वर, यहोवा तू अत्यंत महान है। यहोवा तू अत्यंत महान है। जो अभी अपनी बहन ने पूछा था, या बहन ने जिस बात को कही थी अभी, उस बात का सबूत यही है कि दाऊद परमेश्वर को आप कह करके बहुवचन में नहीं बल्कि एक वचन में तू कह करके बुलाता है, और उसे परमेश्वर मर्यादाहीन या उसे परमेश्वर अनादर के रूप में नहीं देखता है। उसे परमेश्वर के लोगों की संस्कृति या परमेश्वर के लोग जब इन भजनों को और इन वचन के भागों को लिखा था, उस समय की संस्कृति ऐसी थी और परमेश्वर के साथ ऐसे ही बात किया करते थे। इस बात का सबूत है ये, है ना। तो राजा और महाराजा लोग जिस तरह से बात करते हैं उस तरह की भाषा हो सकता है कि परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया हो। जो हमारे भाई लोग, खास करके कुछ जो अन्य लोग रहते हैं, जो गैर मसीही लोग हैं, वो जिस तरह से बोलते हैं कि नहीं भाई, परमेश्वर हो सकता है अपने आप के लिए रिस्पेक्टफुल बात कर रहा है इसलिए हम कह रहा है, इसलिए बहुवचन के साथ अपने आप को जोड़ करके बोल रहा है करके कोई बोलते हैं। तो हमारे पास सबूत यह है कि वहां की संस्कृति में राजा महाराजा लोग भी ऐसे बात नहीं करते थे, क्योंकि दाऊद एक राजा था। दाऊद एक राजा था कि नहीं था? दाऊद एक राजा था, है ना। मान लीजिए दानियल का किताब 4 अध्याय उसका 2 आयत पढ़ेंगे। दानियल का किताब 4 अध्याय और उसका 2 आयत। दानियल का किताब दानियल का किताब अध्याय 4 और आयत 2। कोई भी जोर से पढ़ दीजिएगा। मुझे अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं, उनको प्रकट करो। अब ये बताइए, नेबुकदनेस्सर कौन था? नेबुकदनेस्सर कौन था? राजा था। और कितना बड़ा राजा था? छोटा राजा था, बड़ा राजा था, किस टाइप का राजा था? कोई आइडिया है आपको? नेबुकदनेस्सर उस जमाने बहुत बड़ा राजा था। वो चक्रवर्ती से भी ऊपर था। एक्चुअली कहना चाहिए कि उस समय की जमीन जितना भी था, खास करके उधर अफ्रीका के आधा भाग और इधर आसिया या एशिया की जो आधा भाग है, और यहां तक कि यूरोप के आधा भाग जो भूभाग है, उस पूरे भूभाग पर इसका राज चलता था। नेबुकदनेस्सर इतना बड़ा राजा था जितना आज का अमेरिका होता है ना। वो वैसा नेबुकदनेस्सर अपने आप को हम करके नहीं बोलता है, मैं करके बोलता है। समझ रहे हो ना आप हमारी बात? इसलिए वहां की सेमिटिक भाषाओं की संस्कृति में आदर देके बात करने का मतलब यह नहीं है कि बहुवचन का इस्तेमाल किया जाए। बाद में शायद हो सकता है बहुवचन का इस्तेमाल धीरे धीरे से लोग करते आए हो और संस्कृतियों में इस तरह की बढ़ोतरी हुई हो या इस तरह की बदलावट हुई हो। लेकिन बाइबल की परिभाषा में हम ये देखते हैं कि बाइबल के अंदर ना परमेश्वर ने अपने आप को हम कह करके जब पुकारा, तब एक बहुत ही ठोस या बहुत ही सोच समझकर एक विषय को प्रकट करने के लिए बताया होगा, ना कि खाली आदर देते हुए अपने आप को। जिस तरह से नेबुकदनेस्सर ने अपने आप को आदर नहीं दिया, या मतलब हम कहकर आदर तो देता है लेकिन बातों में जो शब्द यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। और उसी तरह राजा होकर के दाऊद ने नहीं किया। वैसे ही दरियावेश या कहते हैं ज़ेरेक्सिस इंग्लिश में, यही एजरा की किताब 6 अध्याय उसके 12 आयत में भी हम देख सकते हैं। वो भी अपने आप को एक वचन इस्तेमाल करके बोलता है, और एक वचन का इस्तेमाल करना अनादर करना नहीं है। इसीलिए हम देख रहे हैं
और जो वचन को हमने कल देखा था वहां पर से वापस वहां पर जाएंगे और वहां से फिर शुरुआत करेंगे। वो है मीका का 5 और उसका 2। कोई भी जोर से हिंदी में पढ़ दीजिएगा, मीका का 5 और उसका 2। हमने मीका का 5 और उसका 2 इसलिए पढ़ा था क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जो हम कभी कभी क्रिसमस के टाइम में हमारे पादरी लोग पढ़ करके सुनाते हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में मीका नबी ने अपने समय पर उसने एक बहुत ही बड़ा नबूवत की है। और उस नबूवत में ऐसा लिखा हुआ है कि हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, जो क्या लिखा हुआ है, जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। वो प्रभु होगा या वो प्रभुता करने वाला होगा, जिसका राज इजराइल के ऊपर होगा। किसके ओर से होगा? परमेश्वर के ओर से। परमेश्वर के ओर से दिया गया राजा, परमेश्वर के ओर से दिया गया राजा कहां पर आएगा? हे इस्राएल, हे एफ्राता करके, वहां के बहुत ही एक छोटा सा गांव है, बहुत ही एक छोटा सा प्रांत है, जहां पर लोग अपने आप को इनसिग्निफिकेंट समझते हैं, बहुत अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि लोगों की दृष्टि में तुम महत्वपूर्ण नहीं हो। इसीलिए लोग कहते हैं नए नियम के अंदर भी, कैन एनीथिंग गुड कम आउट ऑफ नाजरत? क्या कोई अच्छी चीज नाजरत से आ सकता है ना? दे क्वेश्चन इट। बट परमेश्वर कहते हैं मीका नबी की किताब में 5 अध्याय उसके 2 में, हे बेतलहम एफ्राता, मेरे ओर से राजा या मेरे ओर से प्रभुता करने वाला तुम में से होकर के आएगा। और वो उसका जो प्रकटीकरण है या उसका जो निकलना है, उसका निकलना कब से? प्राचीन काल से, वरन अनादि काल से होता आया है। भाई प्राचीन काल से अगर होता आया है तो हमारे पुरखों ने देखा होगा। अगर अनादि काल से होता आया है तो पहले आदम से लेकर के आज तक क्या किसी को नहीं दिखाए? अगर किसी को दिखा ही नहीं, किसी के साथ उसने प्रकट ही नहीं किया अपने आप को, तो ये जो वचन हम देख रहे हैं ये वैलिड नहीं होगा, ये खारिज हो जाएगा। क्योंकि ये वचन कह रहा है अनादि काल से वो क्या कर रहा है? अपने विषय में प्रकटीकरण करता आ रहा है। He is continuing his revelation. He is continuing to show himself to people around, or people of this creation actually. तो हम पूछ रहे थे कल जा करके मूसा से, या मोशे भाई तुम देखे क्या इसको? क्योंकि पहले 5 किताबों को तो आप ही ने लिखा था, तो आपने लिखा है तो आपको ये प्रकाश मिला है। ये प्रकाश मिला है तो कहां से मिला है? ये प्रकाश की शुरुआत कहां हुई है? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे जो ससुर है, इत्रो नामक ससुर है, उसके भेड़ और बकरियों को चराता था, और मैं एक पहाड़ पर ले गया, और उस पहाड़ पर जब ले जा करके उनको चराता था तो वहां पर एक ऐसा झाड़ी थी जो जल रहा था। उसके अंदर से क्या बोलते हैं, आग तो निकल रही थी, लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा था। कि क्यों भस्म नहीं हो रहा है, क्यों आग निकली है? इन बातों को समझने के लिए हम फिर से उनसे बात किए कि तो क्या हुआ। तो आप लोगों ने पढ़ा निर्गमन का किताब और उसके 3 अध्याय के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि माफ कीजिएगा, निर्गमन की किताब के अंदर 3 अध्याय में आपने पढ़ा था कि जब प्रकटीकरण या जब प्रकट हुए थे, वो प्रकट कौन हुए थे? यहोवा का या स्वर्गदूत करके लिखा है क्या? वहां पर कोई पढ़ दीजिए। परमेश्वर का दूत करके लिखा हुआ था। परमेश्वर का दूत ने उनके लिए प्रत्यक्ष हुए या उनके सामने अपने आप को दिखाए। लेकिन जब उसको देखने के लिए मूसा वहां से आगे बढ़ता है तो वचन यह कहता है कि झाड़ी के बीच में से कौन बोल रहा है? यहोवा बोल रहा है। तो ये हम वहां पर छोड़ दिए थे और हम सोच रहे थे कि भाई कौन है ये जो वहां पर अपने आप को बता रहा है, अपने आप को प्रकट कर रहा है? वो खाली स्वर्गदूत था या सच्ची में परमेश्वर खुद था? क्योंकि जो बोल रहा था वो ऐसा बोल रहा था कि जैसा परमेश्वर खुद हो। और वो बोलते हुए क्या बोलता है आगे जाकर के हम देखेंगे। निर्गमन का किताब 3 अध्याय, निर्गमन का किताब 3 अध्याय उसका 15, 16, 17 कोई भी जोर से पढ़ दीजिएगा। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा। कौन ने अपने आप को प्रकट किया? यहां पर
3 अध्याय 1 और 2 आयत कोई भी जोर से पढ़ दीजिएगा, ताकि जो नए आए हैं आज उनको स्पष्ट हो जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। राइट, निर्गमन का 3, 1 और 2 पढ़िए। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की हाँ। भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर की पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। जो दर्शन दिया है वो कौन था? परमेश्वर का दूत था। परमेश्वर का दूत दर्शन देता है, लेकिन उस तरफ जाकर तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जलती है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा, कौन देख रहा है यहां पे? यहोवा देख रहा है। दर्शन कौन दे रहा है यहां पे? स्वर्ग का या परमेश्वर का दूत दर्शन दे रहा है। तो हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और 4 वचन में ये भी लिखा हुआ है कि तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। झाड़ी के बीच में है कौन? परमेश्वर का दूत। लेकिन वो परमेश्वर का दूत जब बात करता है तो वचन ये कहता है कि यहोवा ने पुकारा। यहोवा बात कर रहा है, और यहोवा बात करके क्या बोल रहा है कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, जो आज्ञा है ना। मोसेस अंडरस्टैंड्स हु इज स्पीकिंग। मूसा को पता है या मोशे को पता है कि झाड़ी के बीच में से जो बात कर रहा है वो कोई और नहीं वरन मेरा सृजनहार, मेरा परमेश्वर, खुद परमेश्वर है, जिसके लिए मैंने एक की हत्या की थी, जिस कम्युनिटी के लिए, जिस कौम को बचाने के लिए मैंने एक की हत्या की थी। और मिद्यान देश के अंदर मैंने अपने मिस्र की देश को छोड़ करके भाग करके आया, अपना जान छुड़ा के आया। लेकिन अब वही परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, और बात करते हुए कह रहा है कि हे मूसा, हे मूसा, या हे मोशे, हे मोशे। और वह कहता है, जो आज्ञा। तब ये परमेश्वर जो झाड़ी के बीच में से बात कर रहा है, वो 15-16 में क्या कह रहा है? फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इसराइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, तुम्हारे पुरखों का परमेश्वर, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, यानी कि तुम अकेले नहीं हो, या तुम पहले नहीं हो जिससे मैं बात कर रहा हूं। तुम पहले नहीं हो जिसको मैंने दर्शन दिया है। तुम पहले नहीं हो जिससे मैंने बात किया है। तुम्हारे पुरखों का परमेश्वर हूं मैं। तुम्हारे आगे जो चले थे उनका परमेश्वर हूं मैं। और वो कहता है, मैं तुम्हारे पुरखों का या पितरों का परमेश्वर हूं, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा। उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा। सदा तक मेरा नाम यही रहेगा। आजकल हमें भरमाने लोग बहुत आते हैं, भरमाने के लिए और गुमराह करने के लिए बहुत आते हैं। कहते हैं कि नहीं, आजकल का नाम यहोवा नहीं है, आजकल अल्लाह हो गया। आजकल यहोवा नहीं है, आज कुछ और हो गया। यानी कि जैसे जैसे युग बदलते हैं वैसे वैसे देवता देवी बदलते हैं। वैसे तुम्हारा भी परमेश्वर, बाइबल का जो परमेश्वर है, उस समय में यहोवा था, अभी कुछ और हो गया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि सदा के लिए यही मेरा नाम है। आमीन, हालेलुया। सदा के लिए यही मेरा नाम है। और यह परमेश्वर कहता है कि वो अपनी आधार कार्ड बता रहा है, अपनी पासपोर्ट बता रहा, भाई तुम कौन हो? मैं क्या बताऊं? तुम भेजो मेरे को, ठीक है, लेकिन कौन हो आप? क्यों पूछा? क्यों? इसलिए पूछा क्योंकि ये लोग जो रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते थे, जिस संस्कृति में बंदवाई में रहे हैं, वो संस्कृति में एक परमेश्वर होता है क्या? नहीं। हर एक मौसम का एक भगवान होता था, हर एक पानी का एक भगवान होता था, हर एक वस्तु का, हर एक जंतु का एक भगवान होता था। इसलिए 10 तरह के मोटा मोटी 10 तरह के बड़े बड़े ईश्वरों को मिस्री लोग या इजिप्ट के लोग मांगते थे। मराठी में क्या बोलते हैं इजिप्ट को? मिस्र बोलते हैं, मिस्री बोलते हैं ना। हाँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं इसलिए, है ना। मिस्र के लोग 10 बड़े अलग अलग लोगों को मानते थे, अलग अलग भगवानों को, अलग अलग ईश्वरों को मानते थे। इसीलिए परमेश्वर ने 10 अलग अलग क्या किए?
विपत्तियां भेज करके यह साबित किया कि तुम्हारे जो 10 भगवान जिनको तुम सोच रहे हो, 10 ईश्वर जिन्हें तुम सोच रहे हो, कोई पानी का ईश्वर बना रहा है, तो कोई सांप का ईश्वर बना रहा है, तो कोई फरो को ही ईश्वर बना रहा है। क्योंकि वहां पर खास करके मिस्र में फरो सबसे ऊंचा राजा होता है, इसीलिए फरो के सबसे पहले उठे को भी परमेश्वर लेता है और साबित कर देता है कि ये जो सब तुम्हारे परमेश्वर है वो परमेश्वर नहीं है, मैं सही परमेश्वर हूं। हालेलुया, मैं परमेश्वर हूं। और ये बात होने से पहले, ये बात घटने से पहले ये कह रहे हैं कि मैं इब्राहिम का या अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं और मैं याकूब का परमेश्वर हूं। अब हमें यह देखना है कि अगर परमेश्वर बोल रहा है कि वो इब्राहिम का परमेश्वर है, तो भाई इब्राहिम को कब दिखा? इब्राहिम को भी अपना प्रकटी या प्रकाश दिया होगा, या अपने आप को रिवील किया होगा, अपने आप को अब्राहम को भी उसने क्या दर्शन दिया होगा। कब किया, कैसे किया करके हम देखेंगे। वो देखने से पहले आप मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार में चलिए। वो देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार मेरे साथ देखें, और वहां से बहुत ही एक अनोखा और बहुत ही मजेदार बात एक है जिसे मैं चाहता हूं कि आप सब लोग पढ़ें, आप सब लोग उसे सुने। उसके बाद हम आगे जाकर के समझेंगे कि वहां पर जो बातें हो रही है वो किसके बारे में हो रही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, मुझे एग्जैक्टली वचन याद नहीं आ रहा, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही 37 5 का 37 पढ़िए। और पिता जिसने मुझे भेजा उसी ने मेरी गवाही दी है, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए। क्या कह रहा है वचन? वचन कहता है पिता ने मुझे भेजा है और पिता खुद मेरे विषय में गवाही देता है, और वो पिता का ना शब्द तुम लोगों ने सुना ना उसको कभी देखा है। आप सुन रहे हो ना हमारी बात? यानी कि परमेश्वर को किसी ने कभी ना सुना है ना कभी देखा है। परमेश्वर को किसी ने भी कभी सुना है और ना देखा है। इस बात को हम देखेंगे, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजिया जाओगे। ध्यान रखना, उसको अंडरलाइन करना। और हम वापस आएंगे, ये सेशन खत्म होने से पहले इस बात को हम, इसका एक निचोड़ या इसका एक सारांश निकल के ही हम यहां से जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब चलिए उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय, उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 12। बहुत सही और बहुत सटीक बातें हम देखेंगे और बहुत मजेदार है ना। यहां पर बाइबल कहता है कि परमेश्वर की आवाज को भी किसी ने नहीं सुना, है ना। कहा कि नहीं कहा है? अभी तक आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? परमेश्वर की ना आवाज किसी ने सुना है और ना किसी ने उसको देखा है। अब 12वां अध्याय उसका 1 आयत, यहोवा ने अब्राहम से कहा। क्या किया? कहा। तो अब्राहम को क्या हुआ होगा? लेकिन वचन तो यहां पर यीशु मसीह कहते हैं तुमने ना कभी उसकी आवाज सुनी है और ना कभी उसको देखा है। कन्फ्यूजिया आ रहे हो? ठीक है, उस टाइम में वहां पर है जो उन्हीं लोगों को बता रहा है, और कोई नहीं है ऐसा। बाकी लोगों के लिए ये वचन नहीं है। अलग-अलग समय के लिए अलग-अलग वचन, अलग-अलग समय के लिए। ठीक है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये उन्हीं लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार ये 2 अध्याय, शायद 1 मिनट में आपको एक और बताता हूं। मलेश और रविंदर कोई है यहां पे? कोई भी नहीं है ना। आपका जो प्रश्न है ना, मतलब उन्हीं लोगों के लिए बात हो रहा है, उस बात के पास हम आ रहे हैं। एक वचन है जो कहता है सभी के लिए है ये,
ठीक है, इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार में 1 या 2 अध्याय में है। अगर मेरा तेलुगु बाइबल होता तो उसमें फटाफट मतलब लिखा रहता ना। अब जो बाइबल हम यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा हैंडी रहता है। ये मेरी पत्नी की बाइबल है, उठा करके ले आ गया मैं, और हिंदी है ये। हिंदी में मैं कितना 7 साल हो गया बाइबल पढ़ के, फिर भी हम देखेंगे, है ना। बोलिए, 1 अध्याय में है क्या? हाँ, प्रेरित की किताब में ऐसा लिखा है, हाँ, फिलिप्पुस ने कहा, हाँ, हे भाइयों और मित्रों, हाँ, सुनो, हमारा पिता अब्राहम हाँ, हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया, हाँ, में था, हाँ, तेज में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हाँ, किसमें? तेज में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया ओके, और उससे कहा, तो हाँ, अपने देश और अपने कुटुंब से निकल कर। ठीक है। आप क्या बताना चाहते हैं इससे? इसमें आप बोल रहे हैं ना कि इधर आवाज नहीं, मैं नहीं बोला, बच्चन बोल रहा है। आप मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइए, आपने पढ़ा है भैया, आप मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? मैंने बोला क्या? ये यूहन्ना रचित सुसमाचार है, प्रवीण रचित सुसमाचार थोड़ी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार है ये कि प्रवीण रचित सुसमाचार है? ये बताइए सबसे पहले आप। यूहन्ना रचित है ना, तो यूहन्ना ने कहा ये बोलिए, मैं नहीं कहा, मैं आपको खाली पढ़ करके सुनाया, है ना। उसी यूहन्ना ने एक और बात भी कहा, बैठिए आप। उसी यूहन्ना ने एक और बात भी कहा, एक बताता हूं मैं, 1 मिनट, क्योंकि उसकी परिपूर्णता इसलिए कि व्यवस्था तो परमेश्वर का किसी कभी, हाँ, 1 अध्याय 18 पढ़िए, 1 अध्याय 18 पढ़िए। परमेश्वर को किसी ने हाँ कभी नहीं देखा। भैया, आपने देखा ना अभी पढ़ना, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार है, मेरा नहीं है। यो 1 अध्याय 18 आयत, किसी ने भी, और वहां के लोगों से बात नहीं हो रहा है, यहां पे सभी से हो रहा है। ये जो आपने 5 का 37 जो पढ़ा है, हो सकता है मतलब फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपन समझ लेते कि वहां के लोगों से बात हो रही है, भाई सबसे नहीं, ठीक है। फिर 1:18 क्या हुआ? 1:18 किससे बात हो रही है? सभी के लिए बात हो रही है ये, है ना। परमेश्वर को किसी ने भी कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हम देखेंगे आगे कि आखिर इस बात का मतलब क्या है। ये परमेश्वर को किसी ने कभी देखा ही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमने अभी देखा कि परमेश्वर का दूत जो खुद परमेश्वर जैसा बात कर रहा है और दर्शन भी दिया। और हम देखेंगे कि किसी ने देखा है भी कि नहीं देखा है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। बाइबल क्या कहती है ये देखेंगे, ठीक है ना। ये प्रवीण नहीं कह रहा है, बाइबल में से ही आप पढ़िए, बाइबल से आप अपनी जो समझ है वही बताइए, है ना। 12वां अध्याय, या यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और वो वहां पर कुछ वाचाओं को बांधते हैं, और मैं तुम्हें आकाश के तारों के समान और जमीन के रेत के समान मैं आशीषित करूंगा, और दुनिया के हर एक कुटुंब तुम्हारे कारण आशीषित होएगा, और एटसेट्रा 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 सारी आशीषें देते हैं। और जैसे ही सुनते हैं, यानी कि ये अब्राहम के जीवन में एक प्रकटीकरण है, या अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का प्रकट होने का आवाज के जरिए जब प्रकट होते हैं तो इब्राहिम या अब्राहम विश्वास करता है। विश्वास करके वो वहां से अपने कुटुंब को या अपने देश को छोड़ता है, और जिस देश में जाने के लिए कहा जा रहा है उस देश में जाता है। हम इसलिए अब्राहम के पास आए हैं क्योंकि जब मोशे से हमने पूछा था तो मोशे ने कहा कि वो परमेश्वर अपने आप को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहा था। इसलिए हम अब्राहम के पास आए। अब्राहम भाई, आप बताइए, ये मोशे साहब तो बोल रहे हैं कि वो ये परमेश्वर जो है वो आपका परमेश्वर है, आपने विश्वासियों के अपने आप को पिता कहते हैं आप, तो आप बताइए ये परमेश्वर आपको कभी दिखे, आपको कभी प्रकट हुए? तो ये कहते हैं कि हाँ भाई, मैंने एक आवाज सुनी थी, और सुनने के बाद मैं अपना जो देश है उसको छोड़ करके दूसरे देश में चला गया। लेकिन बात यहां पर आकर के रुकती है फिर से कि नया नियम में लोग कहते हैं कि तुमने ना कभी उसका आवाज सुना ना कभी उसको देखा, और अब्राहम कहता मैंने सुना है। आप देख रहे हो ना बात मैं कहां ले जा रहा हूं। आगे चलिए, 16वां अध्याय, उत्पत्ति का किताब 16वां अध्याय,
chapter 16. यहां पर इस बात की पृष्ठभूमि कुछ इस तरह सी है कि अब्राहम क्या करता है, वहां पर एक अकाल पड़ता है जिस देश में ये गया, और अकाल को देखने के बाद ये घबरा जाता है और थोड़ी सी देर जाकर के आराम लेने के लिए, या थोड़ी सी देर जाकर के कुछ वस्तुओं को या कुछ चीजों को समेटने के लिए, इस अकाल के टलने तक रुकने के लिए वो कहां चले जाता है? मिस्र में चले जाता है। मिस्र में जब चला जाता है और वहां पर आते आते किसको ले आता है? हाजिरा को ले आता है या हागर को ले आता है। किस आपके बाइबल में क्या लिखा हुआ, हाजिरा कि हागर? हाजिरा को ले आता है। और हाजिरा को जब ले आता है, हाजिरा के साथ वो ब्याह रचाता है। हाजिरा वो कानूनन उसकी पत्नी है, अब कानूनन उसकी पत्नी है, लेकिन हाजिरा और शारा के बीच में अनबन हो जाती है। हाजिरा और शारा के बीच में जब अनबन हो जाती है तो हाजिरा घर छोड़ करके भाग जाती है। जब घर छोड़ करके भाग जाती है, उस समय की घटना हम पढ़ रहे हैं 16वां अध्याय, उत्पत्ति का किताब 16वां अध्याय। अब्राहम की पत्नी सारे और कोई संतान नहीं था, और मैं जो पृष्ठभूमि है वो मैंने दिया 7 से लेकर। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। कौन ने पाकर कहा? नहीं, आप बाइबल पढ़ के बताइए, नहीं तो वो भैया उठ करके बोलेंगे प्रवीण भैया बोल रहे हैं। भैया आप ही बोलिए, 7 पढ़िए आप। क्या लिखा हुआ है? तब यहोवा के, आप अंडरलाइन कीजिए उसको, यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शहर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारै की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? और वहां पर एक कन्वर्सेशन हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, और यहोवा का दूत कहता है कि मैं तुमको आशीषित करूंगा, मैं तुमको क्या बोलते हैं, वही आशीष फिर से दोहराता है जो इब्राहिम के समय में अब्राहम को परमेश्वर ने खुद दिया था। और बोलने के बाद मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और इस तरह से वो बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? यहोवा का दूत बात कर रहा है। बात करने के बाद 13 अब पढ़ेंगे। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी, अंडरलाइन कीजिए, किससे बातें की थी अभी तक बताइए? यहोवा के दूत ने किससे बात किया था? हाजिरा से। वचन क्या बोल रहा भैया? आप पढ़िए पीछे, वचन क्या बोल रहा भैया? आप पढ़िए। तब उसने एक मिनट, यहोवा का नाम बोल रहे हैं ना आप? हाँ, अंडरलाइन करते हुए पढ़ना, यहोवा का नाम। एक मिनट, अंडरलाइन कर लिया आपने? बातें किसने की थी उससे अभी तक? तो वो क्या बोल रही है? कौन ने बातें की करके बोल रही है? हाजिरा। कौन ने बातें की उनके साथ? अभी हाजिरा को क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? बोलिए। आपके बाइबल में लिखा है कि मैं बोल रहा हूं? पढ़िए क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी, है ना, अत्ताएल रोई रख कर कहा। क्योंकि अब यहां पर विस्तार रूप से समझा रही है। भैया आप देखिए विस्तार रूप से, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी? ये तो गड़बड़ हो गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:18 क्या बोल रहा है? और यहां पर हाजिरा क्या बोल रही है? मैंने उसको देखा और देखने के बाद भी जीवित हूं, और मुझसे जो बात किया वो कोई और नहीं है, यहोवा खुद है। और जो देखा है उस यहोवा से, या जिस यहोवा ने बात किया है इससे, उस यहोवा को वो नाम भी देती है। क्या? एल रोई करके नाम देखती है।
नाम देती है और कहती है कि ये देखने वाला परमेश्वर है, सुधि लेने वाला परमेश्वर है कि नहीं। हम जब ऐसे अकेलेपन में होते हैं, जब हमें छोड़ देते हैं सभी लोग, जब हम जब हम ऐसे निराश परिस्थिति में चले जाते हैं और अनबनी में चले जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं भाई अब हो गया खत्म, अब मैं किसी से मतलब कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी सुधि नहीं लेता और किसी को मैं परवाही नहीं है और मैं घर छोड़ के भागता हूं, तब भी वो तुम्हारी सुधि लेता है। हालेलुया। तब भी वो तुम्हारे साथ है। और वो कौन है? जब यहोवा के दूत ने बात किया था तब हाजिरा कहती है यहोवा ने बात किया मेरे से। और ये किसके साथ हो रही है? अब्राहम की पत्नी है, ये अब्राहम के वंश है, ये अब्राहम के लोगों के साथ। अब्राहम का परमेश्वर हूं मैं, याकूब का परमेश्वर हूं मैं, इसहाक का परमेश्वर हूं करके बोला ना। इसलिए हम देख रहे हैं ये बात, ध्यान रखिएगा। और अपन जाएंगे अभी 18 अध्याय में क्या लिखा हुआ है। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। कौन ने दर्शन दिया? हम 1 अध्याय 18 को क्या पढ़े थे अभी तक? क्या किसी ने उसको? लेकिन यहां वचन क्या बोल रहा है? दर्शन दिया बोल रहा है ना? बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? भैया मैं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है? वचन बोल रहा है ना? तंबू के द्वार क्या बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। यानी कि हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर जैसा है, जिस महिमा में है, जिस ग्लोरी में वो रहता है कि सामान्य आंखों के या जो आंख आप और मैं अभी जिस आंखों से देखते हैं, उन आंखों से हम 5 मिनट या 2 मिनट सूरज को नहीं देख पाते। कुछ लोग योगा करने वाले देख लेते हैं, वो देख देख के उनका आंख भी चला जाता है, वो बात अलग है। लेकिन देख नहीं पाते हैं ऐसी उजाले को। और उस उजाले में रहने वाला वो परमेश्वर अपनी उजाला पूरा जिस तरह से जो महिमा में वो रहता है, उसके पास ना उसकी आवाज सुन सकते, ना अपन उसको देख सकते। लेकिन परमेश्वर जब इंसानों को इंसानों के साथ प्रकट करना चाहता है अपने आप को, जब वो लोगों के सामने प्रकट होना चाहता है, यहोवा के दूत के स्वरूप में प्रकट हुआ, इंसानों के या मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। इसीलिए यहां पर 18 में हम देखते हैं कि उसने दर्शन दिया, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े थे। यहां पर इस पर्टिकुलर संदर्भ में 3 पुरुष दिख रहे हैं। लेकिन वो 3 पुरुषों को जब देखता है तो अब्राहम को समझ में आ रहा है कि वो किसको देख रहा है, इसीलिए वो झुककर दंडवत करता है। और उन तीनों में से 2 स्वर्गदूत वहां से चले जाते हैं बाद में, लेकिन यहोवा उसी के पास रहकर बात करता है, सारा को आशीष देता है और कहता है कि तू क्यों हंसती है? अगले साल मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे हाथ में क्या लेकर के खड़े रहोगे? बच्चे को लेकर के खड़े रहोगे। ये मेरा वादा है। और ये ऐसा वादा कौन कर सकता है? स्वर्गदूत कर सकता है। पूरे बाइबल में कोई भी स्वर्गदूत किसी को वादा करके निभाया खुद ऐसा करके कहीं है? पूरे बाइबल में कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। वादा देने वाला, खास करके जिंदगी देने वाला, खास करके जीवन, बच्चा पैदा करना क्या होता है? इट्स जीवन देना, टू पास ऑन द लाइफ, राइट? वो केवल परमेश्वर का काम है। केवल परमेश्वर ही ऐसी बातें बोल सकता है। इसीलिए इसे कहते हैं थियोलॉजिकल टर्म्स में थियोफेनी। लिख लीजिए, थियोफेनी, THEOPHANY, थियोफेनी हिंदी में लिख सकते हैं। थियोफेनी करके हिंदी में भी लिख सकते हैं आप।
थियोफेनी, वो फेनी नहीं जो वो उधर मिलता है, वो वाला नहीं। ये फेनी बोले तो ग्रीक शब्द है ये, थियोफेनी है ना, थियोफेनी। थियोफेनी का मतलब होता है परमेश्वर का प्रकट होना, परमेश्वर का प्रकट होना। परमेश्वर मनुष्य के इस इतिहास में जब जब जहां जहां जैसे जैसे अपने आप को प्रकट करते आया है, उस बात को जब हम देखते हैं तो थियोलॉजियंस ने इसका एक नाम दिया, वो नाम है थियोफनी। यानी बताइए, और एक ऐसा वचन में कहता ना, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, ऐसा ये जीसस कहता। जाएंगे वहां पर, वहां जाएंगे भाई। अभी थोड़ा सा और पहले अब्राहम, इसहाक और याकूब को तो खत्म करें, उसके बाद जाएंगे वहां पर भी, ठीक है ना। उसके बीच में भी बहुत सारे नबी लोगों की भी कहानी है, तो समझना तो पड़ेगा अपने को। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे वहां पर। या अभी सीधा छलांग मार करके बोलेंगे कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। और वो बात तो हम कल से देखते ही आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है और बहुत सारी चीजों को देखा। लेकिन ये जो सेशन है पर्टिकुलरली ट्रिनिटी के ऊपर है, पर्टिकुलरली त्रिएक परमेश्वर को समझने की बात है ये। तो हम ये देख रहे हैं कि पहले हमने ये देखा कि हमारा परमेश्वर एक परमेश्वर है। तो एक परमेश्वर अगर है तो वो एक परमेश्वर अपने आप को किस तरह से पर लोगों को प्रकट किया है। हमने कल ये देखा था कि वो एक परमेश्वर है, लेकिन अपने आप में कम से कम एक से ज्यादा व्यक्तियों में वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये तकलीफें हैं। इस बात को हम देख रहे हैं, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ठीक है भैया, आगे चलें। राइट, देयरफॉर 18 जो अध्याय है उसमें बातचीत हो रहा है, और 19 अध्याय के पास जाने से पहले यहोवा जो अब्राहम के साथ खड़े होकर के बात कर रहा है, 2 स्वर्गदूत चले गए हैं क्या करने के लिए? सोदम और गोमर्रा को नाश करने के लिए जा रहे हैं। सोदम और गोमर्रा के ऊपर क्या बोलते हैं, आग और गंधक बरसाने के लिए जा रहे हैं। और यहोवा यहां पर खड़े होकर के कहते हैं, कैसे मैं अपने मित्र के साथ इस बात को छुपाऊं, मैं तो बताऊंगा मेरे मित्र को। और कहते हैं कि है इब्राहिम, ऐसा है कि मैं जा रहा हूं, अभी वहां पर लूत है ना, तो तू क्या बोलता है? तो ये बोलता है, अरे कम से कम 40 धर्मी तो होंगे। ठीक है मैं छोड़ दूंगा। मतलब पहले वो बार्गेनिंग चालू होता है ना उनका, है ना, नेगोशिएशन चल रहा है। 5 तो होंगे, 5 होंगे तो भी छोड़ दोगे। उनको समझ में आ गया कि ये बहुत अनुग्रह का परमेश्वर है, ये बहुत अनुग्रह का परमेश्वर है, ये तो हमारे लूत को मरने नहीं देगा। और कॉन्फिडेंस के साथ चले जाता है। और उसके बाद जब यहोवा वहां से जाता है तो वचन में ऐसा लिखा है कि यहोवा जो पृथ्वी पर खड़ा है, जो पृथ्वी यानी कि सोदम और गोमर्रा में है, वो यहोवा आकाश में जो यहोवा है वहां उसके ओर से आग और गंधक को बरसाया। वचन नंबर 14, कैन यू रीड दैट वर्स? वो यहोवा जो यहां पर बैठा हुआ है, 1924 आई थिंक, 19 का 24। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंध और आग बरसाई है। यहोवा जो पृथ्वी पर यानी कि सदोम और अमोरा पर खड़ा हुआ है, वो अपनी ओर से आकाश से क्या करवा रहा है? आग और गंधक। इंग्लिश बाइबल किसी के पास है? जोर से पढ़ना बेटा। And the Lord rained upon Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. One Lord standing on the earth, bringing fire and brimstone from the Lord in the heaven. यहां पर थोड़ा सा शक पैदा होता है, स्पष्ट नहीं है, ये बहुत क्लियर नहीं है, मुझे मैं जानता हूं, लेकिन स्पष्ट पैदा होता है या एक शक पैदा होता है कि यहोवा नाम जो दर्शन देने के लिए यहां पर
पृथ्वी पर आया उसको भी दिया जा रहा है, और जो जो स्वर्ग में से सोदम और अमोरा पर क्या गिरा रहा है, आग और गंधक गिरा रहा है, उसको भी दिया जा रहा है। आखिर ये क्या है, इस बात को समझने के लिए हम और आगे जाएंगे और 22 अध्याय के पास जाएंगे। 22 इन बातों के पश्चात, यानी कि ये सब चीजें घटने के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। कौन ने कहकर? परीक्षा कौन ले रहा है यहां पर? परमेश्वर यहोवा क्या ले रहा है? परीक्षा ले रहा है। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाना। कौन यहां पर परीक्षा ले रहा है? यहोवा पर परीक्षा ले रहा है। और क्या कहता है? तुम अपने बेटे को ले जाकर क्या करो? होम बलि चढ़ाओ। ठीक है, ये ले जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है भाई, हम जा रहे हैं। इसहाक को लेकर के निकल गए, और वहां पर कुछ सेवक लोग हैं। सेवक लोगों से कहते हैं कि हम ऊपर जाके वापस आएंगे, हम दोनों आप वापस आएंगे, है ना? क्योंकि इनको पता है, क्या पता है? सोदम और अमोरा के समय में मैंने 50 से चालू की थी और आकर के 5 पे रुक गया था, फिर भी वहां मुझे मालूम है वहां एक भी नहीं रहेगा तो भी ये मारेंगे नहीं हमारे लूत को। जब लूत को ही नहीं मारा तो मेरे बच्चे को थोड़ी मारेंगे। आमीन। परीक्षा ले रहे हैं, और मैं इस परीक्षा के थ्रू होकर के जाऊंगा, और मैं उस परीक्षा में देने के लिए तैयार हूं। और मेरे मन में ये मुझे मालूम है कि मुझे परमेश्वर ने जो दिया है, जो पुत्र दिया है, उस पुत्र से बढ़कर मेरा प्रेम किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। कई बार जो मसीह भाई बहन बैठे हैं, एक बार सोचिए, जो परमेश्वर दर्शन हमें देते हैं, जो परमेश्वर काम हमें देते हैं, जो परमेश्वर आशीष हमें देते हैं, वो आशीष कभी भी वो सेवकाई भी क्यों ना हो सकता है वो मिनिस्ट्री हो आपका, कभी भी परमेश्वर का स्थान ना ले। हम कई बार मिक्स कर लेते हैं। परमेश्वर जो देता है उसको परमेश्वर की जगह में रख देते हैं। अगर हमें 15 साल बच्चा नहीं हुआ और बच्चा चाहिए करके परमेश्वर के साथ लड़ लड़के हमने बच्चा पैदा कर लिया, उसके बाद वो बच्चा हमारा परमेश्वर बन जाता है। पूरी दुनिया एक कर देते हैं उसको कुछ हुआ तो, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो दिया है वो इससे महान है। आमीन। जो भेंट है वो भेंट से बढ़कर देने वाला इंपॉर्टेंट है, ये हम भूल जाते हैं। लेकिन यहां पर अब्राहम समझ जाता है और वहां पर जा करके क्या कर रहा है, अब देखिए 9 में, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने कहा, वेदी बनाकर लकड़ी को डाल। 10 फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को क्या करे? बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकारा। अब कौन पुकार रहा है? अंडरलाइन कीजिए, कौन परीक्षा ले रहा है? परमेश्वर यहोवा परीक्षा ले रहा है। और यहां पर कौन पुकार रहा है? 11 में यहोवा का दूत ने स्वर्ग में से पुकारा और कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, ध्यान रखने का, अंडरलाइन करना उस बात को, भैया आप करना, मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है ना, आप करना खास करके। देखिए, तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं, कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? यहोवा का दूत बात कर रहा है और कहता है, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय। अब
मुझे बच्चा दो करके किसने बोला था? परमेश्वर ने बोला था, है ना? 22:1 में कौन ने बोला था? परमेश्वर ने बोला था। लेकिन यहां पर यहोवा का दूत बात करते क्या कहता है? तूने अपने इकलौते बच्चे को या इकलौते बेटे को मुझे देने के लिए तैयार हो गया। यानी कि दूत अपने आप को क्या बोल रहा है? भैया आप बोलिए, दूत अपने आप को क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं ना, वो भैया बोलेंगे मैं बोल रहा हूं वापस से, आप बोलिए या कोई और बोलिए। दूत बोल रहा है, पर अपने आप को क्या बोल रहा है दूत? किसके समानता में बात कर रहा है? किसके समानता में बात कर रहा? क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंख उठाकर और मतलब वो सब हुआ। फिर 15 में, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार, सेकेंड टाइम, दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही यह शपथ रखता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। कौन आशीष देगा? यहोवा को देना चाहिए। यहां कौन दे रहा है? यहोवा का दूत दे रहा है। यहोवा का दूत देते हुए क्या कह रहा है? मैं तुझे निश्चय आशीषित या निश्चय आशीष दूंगा, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। किसकी बात मानी है? मेरी बात मानी है। बोले तो किसकी बात है भैया? कौन बोल रहा है यहां? यहोवा का दूत बात कर रहा है और कह रहा है तूने मेरी बात मानी है, इसलिए मैं तुझे आशीषित करता हूं। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है अब। जब जब परमेश्वर अपनी महिमा को, या जितना हम परमेश्वर को समझ सकते हैं, जितना हम परमेश्वर को देख सकते हैं, जितना हम परमेश्वर को सुन सकते हैं, वैसा सुनने वैसा देखने के लिए उसने अपनी उस महिमा से या उसने अपनी संपूर्णता में से जितना हम समझ सकते हैं, जितना हम उससे रिलेट कर सकते हैं, वैसे उसने इंसान के इतिहास में जब जब उसने चाहा तब तब उसका प्रकटीकरण होता आया है। वही चीज हमने 5 अध्याय 2 मीका का किताब में पढ़ा था कि वो कब से? प्राचीन काल से या अनादि काल से उसका निकलना होता आ रहा है। या ही इज रिवीलिंग हिमसेल्फ फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, है ना। अब देखिए 31 निर्गमन का एक मिनट निर्गमन में नहीं जाएंगे, इसी उत्पत्ति में ही जाएंगे, 31 का जाएंगे, इसी उत्पत्ति में 31 का। अब याकूब को भी देखना है ना। उन्होंने क्या बोला? मूसे से हमने पूछा तो मूसे ने बोला अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। अब्राहम का हो गया, इसहाक का भी हो गया। अभी बलि के समय में अब्राहम और इसहाक दोनों थे ना। सुन रहे हैं मेरी बात आप? अब बचा कौन है? याकूब। तो याकूब के पास जाएंगे, याकूब से पूछेंगे कि भाई आपको कब हुई थी? आपको भी हुआ था क्या? तो उत्पत्ति का किताब और उसका 31 देखिए, 11 और 13। तब परमेश्वर के दूत ने हाँ स्वप्न में मुझसे कहा, हाँ हे याकूब। हाँ मैंने कहा, हाँ हाँ उसने कहा, आंखें उठाकर हम्म उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख, कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंभे पर तेल डालकर दिया था। बस। कौन बात कर रहा है?
कौन बात कर रहा है भैया? परमेश्वर बात कर रहा है। एंजल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का दूत बात कर रहा है। और आखिरी में क्या बोल रहा है? मैं वो परमेश्वर हूं जहां पर तुमने एक वेदी बना करके तेल डाला था। यानी कि परमेश्वर का दूत अपने आप को क्या बोल रहा है? आई एम योर गॉड, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं भाई। मैंने बोला कि वचन बोला? जब इस घटना को घटने से पहले याकूब जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि बहुत सारे स्वर्गदूत आना और जाना, नीचे उतरना, ऊपर जाना देखते हैं। बाकी स्वर्गदूतों को देखता है और वो कहता है ये जरूर यहोवा का सेना है। महनईम करके वो नाम भी देता है ना, महनईम करके नाम देता है। लेकिन उनके सामने झुकता नहीं है, दंडवत नहीं करता, उनको क्या बोलते हैं, उनके सामने झुक करके आशीष लेने की कोशिश नहीं करता। लेकिन इस यहोवा के दूत को जब देखता है, इस यहोवा के दूत के सामने वो कहता है कि मैं यहां हूं, सुन है प्रभु, मैं यहां हूं। यहोवा का दूत और बाकी स्वर्गदूतों में फर्क यह है कि बाकी स्वर्गदूतों को जब हमारे पुरखों ने देखा था, वो लोग समझ गए कि वो ईश्वर नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर यहोवा का दूत ऐसा है जो अपने आप को यहोवा के जैसा बात करता है, अपने आप में यहोवा के जैसे आशीष देता है, अपने आप में यहोवा के जैसा वो हमें चलाने की कोशिश करता है। इसलिए हम ये बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वो यहोवा का दूत जिसे याकूब, जिसके लिए एक वेदी बनाकर वहां पर तेल डाला था, और वो खुद यहोवा का दूत कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। इसी बात को और हम पक्का करने के लिए उत्पत्ति का किताब उसका 48 15 पढ़िए। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। और वही दूत, ये क्या है? भैया मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं, आप पढ़िए 48 का 15, उत्पत्ति का 48, 15 और 16 पढ़िए जोर से। उत्पत्ति का 48, 15 और 16 आप पढ़िए, जोर से पढ़िए। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, हाँ, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरे चरवाहा बना है। और आगे पढ़िए। और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे। यानी कि ये क्या बताना चाह रहा है? किसको परमेश्वर बोल रहा है ये? यस, याकूब जो दूत उसे एक चरवाहे के समान चलाया था, जो दूत जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले थे, वो दूत, या किसी के पास इंग्लिश बाइबल है और स्पष्ट, या मराठी में पढ़िए, मराठी में भी होगा। मराठी बाइबल है किसी के पास? पढ़िए, जोर से पढ़िए। त्याने योसेफास आशीर्वाद देऊन म्हटले, ज्या देवासम्मुख माझे वडील अब्राहम व इसहाक चालले, माझ्या जन्मापासून आजवर ज्या देवाने माझे पालन केले, ज्या दूताने मला सर्व आपदांतून रक्षिले, तो या मुलांचे अभिष्ट करो। माझे नाव व माझे पूर्वज अब्राहम व इसहाक याचे नाव हे चालवो, आणि याची वाढ होऊन पृथ्वीच्या मध्यभागी याचा मोठा समुदाय हो। बस, व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब क्या है? वहां परमेश्वर किसको कहकर बुला रहा है? वो यहोवा या परमेश्वर करके किसको बता रहा है?
जिसने मुझे आशीष दिया, जिसने मुझे चलाया, जिसके लिए मैंने वहां पर वेदी बना करके तेल डाली थी, वो दूत, वो यहोवा का दूत। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? पढ़िए, जोर से पढ़िए। God before whom my father Abraham and Isaac walked, God who has fed me, or who has fed me all my life, the angel who has redeemed me, वो परमेश्वर और कोई नहीं, वो दूत है जिसने मुझे, हाँ, ऑल इविल। कौन है सारी बलाओं से हमें छुड़ाने वाला? होता कौन है एक्चुअली? वो खुद परमेश्वर होता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे अलावा और कोई रक्षक नहीं है, मेरे अलावा और कोई रक्षक हो ही नहीं सकता। और वो रक्षक को हमारे लोग जब स्वर्ग के दूत के समान वो प्रकट होते हैं, तो उसे परमेश्वर करके हमारे लोग, हमारे पुरखों ने समझा, वैसे ही माना। और इसी बात को हम और थोड़ा सा विस्तार से अगर देखते हैं, तो याकूब एक दूत के साथ लड़ता है, रात भर लड़ता है। जब रात भर लड़ता है और वो हारने लगता है, तो वो उस दूत के पांव पड़ता और बोलता है कि मुझे आशीष दे। बाकी स्वर्गदूतों के पास जब जाता है तो कभी भी आशीष दे करके नहीं मांगता, लेकिन एक पर्टिकुलर यहोवा का दूत है जिसको देख करके याकूब कहता है मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। और तब वो स्वर्गदूत इसका नाम बदल देता है और कहता है आज से तुम याकूब नहीं हो, तुम इज़राइल हो। आपको और मुझे इज़राइल का परमेश्वर ने आपको और मुझे पुराने तरह की जिंदगी से नई तरह की जिंदगी में बदलने वाला कोई स्वर्गदूत हो सकता है या खुद परमेश्वर होता है? खुद परमेश्वर है। आमीन। और आगे और देखेंगे, शमसन के माँ बाप या शमसोन के माँ बाप को जब वेदी पर वो लोग चढ़ाते हैं, धूप या वेदी पर चढ़ाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, वहां पर उस वेदी में से जो निकलता है धुआं, उसे लेने वाला परमेश्वर जो दूत के समान प्रत्यक्ष हुआ था, या दूत के समान जिसने दर्शन दिया था, वो कोई और नहीं, अपना परमेश्वर है। इस चीज को और हम देखेंगे और नए नियम में जाएंगे। और प्रश्न अभी भी वहीं पर रुका हुआ है। चाय पी करके आने के बाद मैं खत्म करूंगा इस बात को कि किसी ने परमेश्वर को ना देखा और ना सुना। फिर कैसे? ये तो लोग देखे जा रहे हैं, आशीष भी दिए जा रहे हैं, एक तो लड़ने भी लग गया परमेश्वर से। आप समझ रहे हो हमारी बात? तो इस बात को कैसे समझेंगे वो हम बात करेंगे जब हम क्वेश्चन ये है कि अच्छा आप बीच में आए ना, राइट। क्वेश्चन ये है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:18 में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी ने कभी परमेश्वर को देखा नहीं है। उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 37 में लिखा हुआ है कि किसी ने ना उसको सुना और ना उसको देखा। लेकिन हम ये देखते हैं कि अब्राहम उसको सुनता है, अब्राहम की पत्नी हागर उसको देखती है, अब्राहम उसको देखता है, इसहाक उसको देखता है और सुनता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, याकूब उससे तो कुश्ती भी लड़ता है, सपने में भी देखता है, राइट। तो इस बात को कैसे हम समझेंगे? क्या परमेश्वर बताना चाह रहा है यहाँ पर इन वचनों के द्वारा? इन बातों को हम देखेंगे। ब्रेक के बाद मुश्किल से 10 मिनट स्पेंड कीजिएगा और आइएगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन इस जो असमंजस है उसे निकालना है ना? ओके, थैंक यू।